हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं डिफेंस एक्सपो जो है वो कल से चालू होने वाला है, लेकिन आज ही से डिफेंस एक्सपो से कुछ पिक्चर्स जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनमें से एक पिक्चर जो है वो निकल कर आई है माउंटेड गन सिस्टम की, जो कि DRDO और कल्याणी ग्रुप द्वारा मिलकर बनाया गया है और ये माउंटेड है एक 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर, जो कि कम्प्लीटली देसी डिज़ाइन है। और इस पे जो गन माउंट करी गई है ये 155mm 52 कैलिबर की है और पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि ये भारत 52 का ही एक वेरिएंट हो। तो 155 52 कैलिबर की जो गन होती हैं वो काफ़ी मैसिव गन होती हैं, इसलिए यहाँ पर एक 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल जो है वो लगा है। ऑल्दो व्हीकल माउंटेड आर्टिलरी गन का जो प्रपोजल है वो OFP द्वारा भी पास्ट में दिया गया था, जिसके अंतर्गत 8x8 BEML टाटा ट्रक पर माउंट किया गया था धनुष गन को, जो कि 155mm 45 कैलिबर की गन है। तो इसकी फायर पावर थोड़ी कम पड़ेगी भारत 52 से। बाकी जो आप अपनी स्क्रीन पर कल्याणी और DRDO का डिज़ाइन देख रहे हैं ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और गन के साइज़ के हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर लगता है OFP और BEML के डिज़ाइन से। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं गन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो भारत 52 जो गन है इसमें आपको मैक्सिमम एलिवेशन एंगल जो है वो +72 डिग्रीज तक का मिल जाता है और यहाँ पर जो फायर रेट है वो बस्ट में 3 राउंड्स 30 सेकंड में है और इंटेंस में 12 राउंड्स 3 मिनट में है और सस्टेन में 42 राउंड्स 1 घंटे में है या फिर 1 आवर में है, जो कि काफ़ी डिसेंट फायर रेट माना जाता है। रेंज यहाँ पर आपको 40 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम मिल जाएगी। तो ट्रक माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम का फ़ायदा यहाँ पर यह है कि आप फायरिंग करते हुए अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, तो एनिमी को आपकी लोकेशन का अंदाज़ा नहीं लगेगा और आप अपने आप को काउंटर अटैक से बचा सकेंगे। तो शूट और स्कूट की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर आपको बेहतरीन मिल जाती है। बाकी इस कैलिबर में रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल्स बनाए जा रहे हैं जो कि 60 से 70 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर शूटिंग रेंज भी जो है वो एक्सटेंड होगी। बाकी इसे कंपेयर करें चाइनीज सिस्टम से, तो चाइना के पास PCL 181 ट्रक माउंटेड 155mm सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर है, जो कि एक 6x6 ट्रक पर माउंट है। तो ट्रक साइज वहाँ पर आपको छोटा मिलेगा। बाकी जो गन है वो 155mm 52 कैलिबर है, जैसे कि भारत 52 होगी। यहाँ पर भी जो एलिवेशन एंगल है वो आपको +70 डिग्री के आसपास का मिल जाता है, जो कि सिमिलर है भारत 52 से। बाकी रेंज भी यहाँ पर आपको सिमिलर मिलेगी, जो कि 40 किलोमीटर के आसपास की है और जो फायरिंग रेट है वो 4 से 6 राउंड पर मिनट का है, जो कि कंपैरेबल है इंटेंस फायरिंग रेट से जो आपको भारत 52 में मिलता है। तो ये जो नई गन डिस्प्ले करी जा रही है ये चाइनीज PSL 181 की काउंटर हो सकती है और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो इंडियन आर्मी को पहले से है। तो ये बहुत अच्छा एडिशन जो है वो इंडियन आर्मी के लिए हो सकता है। बाकी दूसरी चीज़ की बात करें तो AMCA के भी मॉडल को डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है, जिसमें इंटरनल बेस को दिखाया गया है, डिफरेंट पेलोड कॉन्फ़िगरेशन को दिखाया गया है और ये मॉडल जो है वो दिखने में सिमिलर लगता है जैसा कि एरो इंडिया में शोकेस किया गया था। तो आमका मार्क 1 से ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आमका मार्क 1 के जो रेंडर्स निकल कर आए थे उसमें सामने की तरफ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर था, यहाँ पर वो आपको नहीं दिखता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आमका के फाइनल वर्जन का मॉडल हो, जो कि आमका मार्क 2 है, पर वो हमारा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। हमें यहाँ पर वेपन पेलोड को डिस्कस करना है और इंटरनल बे में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे डिस्कस करना है। तो यहाँ पर अगर एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो विंग पे आपको 3 हार्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिनमें से एक जो मिडल पाइलॉन है उसमें आप मल्टी रैक पाइलॉन देख सकते हैं, जहाँ पर 2 एयर टू एयर मिसाइल लगी हैं। पॉसिबली ये अस्त्र मिसाइल्स हैं और ये अस्त्र मार्क 1 हो सकती हैं, क्योंकि अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि जो मल्टीपल रैक पाइलॉन हो वो रेल लॉन्च सपोर्ट करता हो। बाकी लेफ्ट विंग की ही बात करें तो जो सबसे आउटर मोस्ट पाइलॉन है वहाँ पर आपको एक छोटी मिसाइल दिख जाती है, जो कि विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल है और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है ये NGCCM हो, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल हो, जो कि SRAM पर बेस्ड हो। बाकी लेफ्ट साइड के अगर हम इनर मोस्ट पाइलॉन की बात करें तो यहाँ पर एक स्मार्ट बॉम्ब दिखाई देता है, जो कि स्पाइस जैसा नज़र आता है। उसके बाद लेफ्ट साइड पर आते हुए फ्यूसलाज में अगर हम एक एक्सटर्नल पाइलॉन को देखें तो ये टारगेटिंग पॉड के लिए स्पेसिफिक पाइलॉन हो सकता है, जहाँ पर खाली टारगेटिंग पॉड ही लगाया जाए। उसके बाद इंटरनल वेपन बे आता है, जहाँ पर आपको 4 हार्ड पॉइंट दिखाई देते हैं, जो कि बीच से स्प्लिट हैं 2-2 की कॉन्फ़िगरेशन में। आपको लेफ्ट मोस्ट में एक मिसाइल दिखती है, जो कि पॉसिबली एयर टू एयर मिसाइल हो सकती है। उसके बाद आपको 2 DRDO 100 दिखते हैं 10 नंबर पोजीशन में। उसके बाद एक ग्लाइड बॉम्ब दिखता है और फिर से आपको एक एयर टू एयर मिसाइल दिखती है।
फिर राइट विंग में आपको एक स्मार्ट बॉम्ब दिखता है जो कि पॉसिबली कैट्स हंटर हो सकता है। फिर आपको दिखाई देता है एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब और उसके बाद आपको सबसे आउटर मोस्ट पायलॉन में राइट विंग के एक शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल दिखाई देती है जो कि NGCCM हो सकती है। तो यहाँ पर टोटल हार्ड पॉइंट्स आपको जो मिलते हैं वो 10+1 है, यानी कि 10 हार्ड पॉइंट्स है वेपन कैरी करने के लिए और एक स्पेशल पायलॉन है टारगेटिंग पॉड को कैरी करने के लिए। तो यहाँ पर एक वियर्ड सी चीज़ है कि जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं वो ग्राउंड अटैक परफॉर्म करने के लिए टारगेटिंग पॉड को कैरी नहीं करते। ये एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में ही इनबिल्ट होता है ताकि जो RCS है यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन है वो ग्राउंड अटैक के मिशंस में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। F-35 और J-20 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो EOTS को यूज़ करते हैं जो कि नोज़ के नीचे माउंट होता है स्टेल्दी कन्फिगरेशन में। तो यहाँ पर जब आप ग्राउंड अटैक रोल परफॉर्म करने जाएंगे या फिर रिकॉग्निजेंस मिशन को ही परफॉर्म करेंगे तो आपको टारगेटिंग पॉड कैरी करना पड़ेगा जो कि आपके स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, जो कि हमारी समझ के थोड़ा सा परे है। हो सकता है ये जो डिज़ाइन डिस्प्ले किया गया हो ये फाइनल डिज़ाइन ना हो, क्योंकि हम आमका मार्क 1 के डिफरेंट डिज़ाइन को देख चुके हैं जहाँ पर जो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड है वो तेजस मार्क 2 की तरह नोज पर ऊपर की तरफ माउंट है, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि जो आमका मार्क 1 हो वो आमका की नॉन स्टेल्थ कन्फिग्रेशन का एयरक्राफ्ट हो और जो आमका मार्क 2 हो उसको प्रॉपरली 5th जनरेशन फाइटर बनाया जाए। ये अभी भी हम बता दें स्पेकुलेशंस हैं, चीज़ें इससे डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। बाकी रुद्रम 3 को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है ग्राउंड अटैक्स के लिए और ये साइज़ में काफ़ी बड़ी है। कंट्रोल सर्फेसेस आप देख सकते हैं और ये पहली पिक्चर होगी रुद्रम 3 मिसाइल की। बाकी और पिक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको समर एयर डिफेंस सिस्टम्स दिख जाते हैं जिसमें 2 R-27 मिसाइल को ट्रक पे माउंट किया गया है। ये R-27 के T या फिर ET वर्जन्स हो सकते हैं जो कि IR गाइडेड मिसाइल्स हैं। इनको गाइडेंस के लिए कोई रडार नहीं चाहिए तो ये स्टैंड अलोन सिस्टम हो सकता है और यहाँ पर आपको 10 से 20 किलोमीटर तक की टारगेटिंग रेंज मिल जाती है। सिमिलर कन्फिग्रेशन में आपको R-73 मिसाइल्स भी लगी दिख जाती हैं जो अगेन एक IR गाइडेड मिसाइल है। रेंज यहाँ पर आपको थोड़ी कम मिलेगी R-27 T और ET के कंपैरिजन में, तो ये एक अच्छा जुगाड़ है। बाकी दूसरी चीज़ की बात करें तो L&T और DRDO के FICV का मॉडल जो है वो भी दिखाई दिया है। ये फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसमें एक 30 मिलीमीटर की गन माउंटेड है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसके बारे में हम बाद में ही डिटेल में बात करेंगे जब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसको लेकर बाहर आएगी। ये चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर जितनी भी फ़ोटोज़ यूज़ करी गई हैं ये रिव्यू वायु द्वारा क्लिक करी गई हैं। आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी जो मैगज़ीन्स हैं जो कि फ्री टू रीड है उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए